आज के इंटरव्यू यानी डे 1 जो हुआ आज उसका बच्चा आया है अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। कैसा रहा दोस्त आज का इंटरव्यू? बहुत अच्छा गया था। बहुत अच्छा गया। कितने मार्क्स आ रहे थे पहले हमारे बताओ? यहाँ रिटर्न 76 मार्क्स थे रिटर्न में मेरे। ठीक है। और क्या नाम है तुम्हारा? मनीष सिंह धन्यवाद। मनीष सिंह। मनीष, अब ये बताओ दोस्त कि हमने जो तुम्हें तैयार किया वहाँ जा करके पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या पूछा गया? डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल कॉपी कुछ नहीं लिया, ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखा, सिर्फ ओरिजिनल देखा ही नहीं, खाली फोटो कॉपी मांगा। फोटो कॉपी मांगा, मार्कशीट का, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके उनके पास एक फॉर्म था। हाँ। उसे स्टेपल करके उन्होंने मतलब चार उसके साथ लगा दिया। हाँ। बस। इंटरव्यू रूम में ले तो जब तुम डॉक्यूमेंट रूम में गए, डॉक्यूमेंट के पास पहले बैठाया होगा, वहाँ गए होगे, गए बिठाया था। ऑफिस के बगल वाले रूम में बैठाया होगा। हाँ। वहाँ ऑफिस के बगल वाले रूम में कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ लगभग होंगे 50 लोग होंगे। लेट हुआ ना इंटरव्यू शुरू? 8 बजे गया, 8 बजे का टाइम था, 1:30 बजे हुआ। 1:30 बजे तुम्हारा हुआ? हाँ। 8 बजे के स्लॉट में था। अब 8 बजे सोचो आप खाने पीने का इंतजाम अगर नहीं लेके जाओगे तो तुम्हारा नुकसान कितना हो सकता है। और पता नहीं तुम खाने के लिए बाहर निकले, तुम्हारा नंबर आ जाए इंटरव्यू का। हाँ, एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था, वो तो बाहर चला गया था, उसका नंबर आ गया, फिर उसकी मतलब चांस बच गई। कुछ 1-2 आदमी थे, उससे पहले भी लड़के थे, इस वजह से उसकी दोबारा बुला के बिठवा दिया उसको। बेटा दे, वरना फिर वो चला जाता ना। चला जाता हाँ, उसमें। उसका ना इस सब का ख्याल भी रखना होता है क्योंकि मौका मिला है। वो अपने तरफ से लेट है, आपको उसमें कुछ नहीं कह सकते, बस आप अपने टाइम तरह से टाइम पे रहें, है ना। क्या करने का तुम्हें कि अब बताओ सवाल क्या? फिर जब तुम इंटर हुए तो 2 जगह इंटरव्यू चल रहा होगा। हाँ, 2 तीन जगह चल रहा था। 3 लोग बैठे थे। 3 लोग बैठे थे, एक थे मिंटो सर्कल के प्रिंसिपल और एक मैम थी और एक और सर थे कोई। सर थे। तो तुम्हारा मिंटो सर्कल के प्रिंसिपल वाले सर ने लिया? प्रिंसिपल वाले सर, हाँ। क्या क्या पूछा? मैं पहले तो वी आई कमेंट पूछा, फिर उन्होंने कहा ठीक है यस कमेंट, फिर मैंने आगे गया तो मैंने गुड आफ्टरनून किया क्योंकि 12 बजे के बाद हुआ था। हाँ, बहुत सही। मैंने गुड आफ्टरनून किया, फिर उन्होंने कहा सिट, मैं बैठ गया था इंटरव्यू कर। फिर उन्होंने पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने पूछा कि इंट्रोडक्शन में तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो मैंने बोला दोना ऑरेंज सी मशीन फैक्ट्री है हमारी। उन्होंने पूछा किस तरीके के बनाते हैं, तो पत्ते वाले या फिर वो जो पेपर वाले। पेपर वाले। मैंने बोला पेपर वाले, कि पेपर वाले क्यों बनाते हैं, वो तो धरती के लिए मतलब हार्मफुल होते हैं ना एनवायरनमेंट के लिए। मैंने बोली कि फिर उन्होंने बोली कि आप कहते नहीं अपने पापा से पेपर वाले मत बनाया करें। मैंने बोली सर मैंने कहा था, लेकिन वो मेरी बात नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, देखिए अपना इंट्रोडक्टरी में जो बात बोला वहीं से सवाल बन गया आपके दो। हाँ, से बन गया। फिर उन्होंने बोला आप क्या कहते हैं, मैंने बोली कि अब आप क्यों करते हो, तो आपके पापा क्या कहते हैं, मैंने बोली कि वो कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान दे। तो वो हंस गए। सब भी हंस रहे हैं, देखो पढ़ाई पे ध्यान। वो हंस गए। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा रिसोर्स क्या होता है, तो मैंने बता दिया एनीथिंग व्हिच इज यूजफुल फॉर अस इज रिसोर्स। उन्होंने पूछा कि एग्जांपल दो कि रिन्यूएबल कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। ये भी हम पूछ रहे हैं, ठीक है। ये भी पूछा था। हम लोगों ने पूछा था तुमसे सेम सवाल, पूछा था। और सेम सवाल वहाँ भी पूछा गया। हाँ, उन्होंने ठीक। पूछा था दीवान से। ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा, मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि कोई ऐसे रिसोर्स बताओ जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं आते, तो मैंने बता दिया पेट्रोलियम। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आगे जाके क्या बनना चाहते हो, मैंने बोली आईएएस बनना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि आप, फिर मैंने पूरा आंसर सुनाया, तो उन्होंने बोला आपको क्या एजुकेशन में कमी लगती है जो आप उसे इम्प्रूव करेंगे। तो मैंने बोला सर थ्योरेटिकल नॉलेज कराई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, इस वजह से मुझे कमी लगती है। उन्होंने पूछा फिर कि अगर आपको आईएएस बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल में क्या चेंज करेंगे। तो मैंने बोल दिया कि मैं पहले तो प्रैक्टिकल थिंकिंग पर ध्यान कराऊंगा और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराऊंगा, और उसके बाद लैब खुलवाऊंगा, जैसे कंप्यूटर की लैब और साइंस लैब। बस उसके और बाद एक बस जियो पॉलिटिकल उसके पूछा था कि कोई वो जियो पॉलिटिकल इवेंट बताओ। तो मैंने बताया कि कोई सीएम थे कहीं के, एक्स सीएम, उनकी गाड़ी के नीचे कोई ओल्ड आदमी आ रहे थे, कोई बूढ़े आदमी, वो मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने पूछा ये नहीं, कोई वर्ल्ड लेवल का बताओ। तो फिर मैंने सॉरी बोल दिया, सॉरी सर आई डोंट नो। उन्होंने बोला बहुत पॉपुलर है, कुछ ही दिन पहले की है। तो मैंने बोल दिया इजराइली डांस फॉर्म। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कितने मार्क्स मिले होंगे तुम्हें? 14-15 मिल जाएगा। मिल गए होंगे पक्का। तो मैंने कौन सा रैंक प्रिडिक्ट किया तुम्हारा? टॉप 100 टॉप 100 लगता है? लगता तो है, जिससे लास्ट इंटरव्यू हुआ। चलो ठीक है, बहुत शानदार है ना। बेस्ट ऑफ लक, आगे अपनी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, थैंक यू।